Good morning, friends. I welcome you all on the behalf of Teaching Pariksha, and I'm Dr. Swati. Today, we'll be learning about the topic endocrine glands. So, we'll start the class. So, आपको before taking it further about the endocrine glands, we should know what is a gland. Gland क्या होता है? So, gland, I'll start with like this कि कोई भी जो हमारी बॉडी का बेसिस है, जो बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज अ सेल। सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ग्लैंड। ठीक है, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन जो सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे हम हॉर्मोन्स कहते हैं उसे ग्लैंड कहते हैं। सारे ऑर्गन्स ग्लैंड नहीं होते हैं। सो देयर आर ऑर्गन्स जो सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं उन्हें हम ग्लैंड कहते हैं और उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो उनको परफॉर्म करना होता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन। तो बेसिकली जो भी ऑर्गन्स हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं उन्हें ग्लैंड कहा जाता है और उन हॉर्मोन्स का काम होता है वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करना। ओके, तो दीज जो ग्लैंड्स हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं टू टाइप्स पर, बेस्ड कि उन पर डक्ट्स हैं कि नहीं है। तो दीज ग्लैंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट्स। तो व्हाट इज अ डक्ट? डक्ट इज नथिंग जस्ट एन ओपनिंग, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज अ डक्ट। तो जो ये ग्लैंड्स हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स मींस ओपनिंग। ठीक है, तो इन जो ग्लैंड्स होते हैं इनको अपनी सिक्रीशंस बाहर पोर आउट करने के लिए ओपनिंग चाहिए होती है। ठीक है, और उन ओपनिंग को डक्ट्स कहते हैं। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ विथ सम एग्जांपल्स कि हमारे बॉडी में कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो क्या सिक्रीट करते हैं और कैसे वो बॉडी के या ऑर्गन के सरफेस पर आते हैं। ठीक है, तो हमारे एग्जांपल्स है जैसे कि आईज। आईज में हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड है। लैक्रिमल ग्लैंड है जो टेयर सिक्रीट करते हैं। टेयर सिक्रीट करते हैं तो ये जो टेयर्स है ये हमारे आईज को प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज दे हैव एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑल्सो। कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आ जाए तो वो फटाफट से टेयर्स रिलीज करते हैं और उस सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं आँख से, मेंटेन करते हैं पीएच का और उसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी होता है। सो बेसिकली लैक्रिमल ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो टेयर्स है जो आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। देन हमारे माउथ में जैसे कोई भी चीज़ को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, वो सब काम हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा, जिसका नाम है टाइलिन। जो सलाइवरी ग्लैंड जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं उसे टाइलिन कहते हैं। उसका काम होता है जो भी हमने स्टार्च खाया है, कोई जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया है उसे वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन करता है और वो इजी हो जाता है टू गेट डाइजेस्टेड बाय आवर इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसका दूसरा काम होता है जो फूड हमने खाया है उसे मॉइस्चन करना। ठीक है, देन हमारे स्किन में और सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो सिक्रीट करते हैं स्वेट, सीबम। स्वेट का काम है एंटीबैक्टीरियल, वो कोई भी बैक्टीरिया हो उसको किल कर देता है और उसके बाद वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। गर्मियों में क्यों ज़्यादा स्वेटिंग होती है? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए स्वेटिंग ज़्यादा होती है ताकि हमारी बॉडी कूल डाउन रहे। सर्दियों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और हमें ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है। तो बेसिकली स्वेट हमारा जो थर्मो रेगुलेशन जिसे कहते हैं, बॉडी का थर्मो रेगुलेशन टू मेंटेन द रेगुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वो स्वेट करता है। और स्वेट कहाँ से निकलता है? हमारे जो ग्लैंड्स है स्किन में। देन वी हैव वेरियस अदर एग्जांपल्स, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के, जिसको हम फर्दर क्लासेस में इलॉबरेट वे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो कमिंग टू द अदर साइड दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते, दे आर डकलेस। तो अब हम सोचेंगे कि डकलेस नहीं है तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में कैसे अपने हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं? तो व्हाट हैपेंस हियर कि ये एक ऑर्गन है। ठीक है, वो ऑर्गन्स में अपना कंटैक्ट वो ब्लड कैपिलरीज से बनाते हैं। ब्लड कैपिलरीज आर लाइक हमारे बॉडी में बहुत सारा वीनस सिस्टम है, आर्टरीज है, वेन्स है, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज है। तो वो क्या करते हैं? अपना कॉन्टैक्ट डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के साथ बनाते हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के साथ कॉन्टैक्ट बनाकर वो अपना जो सिक्रीशंस है वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में पोर करते हैं और वो ब्लड उस पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पर जाता है जहाँ पे उसे जाना होता है और फिर वो वहाँ पर जाकर अपना हार्मोन रिलीज करता है। तो यू हैव टू रिमेंबर हियर कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं होते हैं और वो उसमें सरफेस पे आकर आप सरफेस से रिलेटेड, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो, उसमें थ्रू द ओपनिंग्स अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई भी डक्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में अपना
कंटैक्ट बनाते हैं और डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस ब्लड में पोर करते हैं और वहां से ब्लड स्ट्रीम उसको अपने ऑर्गन पे लेके जाती है। ठीक है, तो अभी हमको जानना है कि हमारे पास क्या क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, तो कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास बहुत बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, फर्स्ट इन द ब्रेन वी हैव हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, 3 है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद हम नीचे आते हैं, in simple language I can say in the throat region we have thyroid gland, behind thyroid gland we have parathyroid gland. ठीक है, thyroid and parathyroid. Then come to the chest region जिसे thorax region कहते हैं, we have thymus gland. Okay, done. Then in the our digestive system we have one gland जिसे आप पेनक्रियास कहते हो। ठीक है, पेनक्रियास के 2 फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है, इसलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ओके, मिक्स ग्लैंड। सो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एंजाइम्स रिलीज करता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वो वाले एंजाइम्स जो है उसको डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है, क्योंकि ये मेनली एंजाइम्स रिलीज करते हैं ना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये हार्मोन्स रिलीज नहीं करते। मिक्स ग्लैंड में एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम्स रिलीज करता है जो हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, प्रोटीन्स एंड ऑल, एंड जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन रिलीज करता है। तो आपको मेनली तो पता होगा कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो इसलिए इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो इंसुलिन रिलीज करता है, ग्लूकागॉन रिलीज करता है, इसलिए पेनक्रियास को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। इट हैज बोथ द फंक्शंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इसलिए आपको कभी कभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पेनक्रियास को और क्या बोल सकते हैं, पेनक्रियास को हम और मिक्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बिलो पेनक्रियास हमारे पास 2 किडनीज है, 2 किडनीज है, दोनों किडनीज के ऊपर वी हैव 2 ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, राइट एड्रेनल ग्लैंड एंड लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड। देन कमिंग डाउन हमारे पेल्विक रीजन में वी हैव 2 ग्लैंड्स, फीमेल में ओवरीज एंड मेल्स में टेस्टिस। तो मैं इसको थोड़ा आपके लिए समराइज कर देती हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, एंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन। ये एक्सोक्राइन है, ये कोई भी ऑर्गन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे मुंह का सेलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, सेलाइवरी ग्लैंड, और इसको अब निकालना है सलाइवा। ठीक है, वहां पे इसको ब्रेन से केमिकल सिक्रीशन आया कि आपको सलाइवा प्रोड्यूस करना है। ऑल द केमिकल सिक्रीशन जो ब्रेन से सिग्नल आते हैं आ गया कि अब अरे हमने खाना देख लिया। ठीक है, हमारे ब्रेन को खाने का सिग्नल चला गया और हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया कि आपको अब सलाइवा प्रोड्यूस करना है। तो ये सलाइवा कैसे होगा, ये अपना सारा सिक्रीशंस विल गो अप टू द ओपनिंग, और यहाँ पे छोटे 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 पोर्स रहेंगे। ठीक है, पोर्स रहेंगे उनके सरफेस पे, इट विल कम अप टू द सरफेस और वहां से रिलीज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये डक्ट्स ओपनिंग से सब कुछ रिलीज करते हैं। ठीक है, बट इस केस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि कोई भी डक्ट नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल थायराइड, ये थायराइड को सिग्नल आया कि आपको हार्मोन निकालना है, फॉर एग्जाम्पल T3। तो वो क्या करेगा, वो हार्मोन डायरेक्टली जो उसके आसपास की ब्लड कैपिलरीज होगी उसमें अपने सारा जो हार्मोन्स है डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में सिक्रीट कर देगा, और फिर वो ब्लड कैपिलरीज उसके फर्दर जहाँ पे भी एक्शन होगा वहां पर उसको लेके जाएगी। ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन PSC PGT ऑलरेडी, और देयर आर चांसेस कि आगे भी ऐसे कोई पार्ट का पूछा जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन फिर से पूछा जाए, मे बी नॉट दिस वन, इन अ डिफरेंट मैनर पूछा जाए कि मानव शरीर में निम्नलिखित जो ऑर्गन्स है उपस्थित है उनको अरेंज करना है। अरेंज देम इन डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम हेड टू फुट। सो ऊपर से नीचे कैसे कैसे अपने एंडोक्राइन ऑर्गन्स ग्लैंड्स जो है वो कैसे कैसे अरेंज है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थाइमस। सो आई गिव यू 1 मिनट, आप अपना आंसर सोच लीजिए, देन विल डिस्कस इट अगेन। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर रेडी रखा होगा। तो आपके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। ब्रेन में ऊपर वी हैव हाइपोथैलेमस, देन वी हैव पीनियल ग्लैंड, देन वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ब्रेन में
तीन ऑर्गन्स है, तीन ग्लैंड्स है, उसके नीचे हमारे थ्रोट रीजन में, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, थायराइड, थायराइड के पीछे पैराथायराइड, देन नियर द हार्ट चेस्ट में थाइमस ग्लैंड है, अपने स्टमक रीजन में वी हैव पेनक्रियास जिसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड है ऑन बोथ द टॉप ऑफ द किडनीज, देन अपने पेल्विक रीजन में वी हैव ओवरीज एंड टेस्टिस। तो अब हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर कैसे रखा है। तो पहले हाइपोथैलेमस, देन वी हैव पीनियल ग्लैंड, देन वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो फर्स्ट हमारा है HPP। तो अब आप ढूंढिए, ओके हाइपोथैलेमस इज नॉट देयर, तो नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, पीनियल ग्लैंड, पीनियल के बाद क्या आएगा, पिट्यूटरी, तो फर्स्ट इट शुड बी C and D। तो अब हम देखेंगे ऐसे ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल है। एज आई कैन सी इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन क्योंकि ऐसा ऑप्शन एक ही है, CD। अगर ऐसा ऑप्शन कोई और भी होता जहां पर दो ऑप्शन CD से स्टार्ट होते, आपके ऑटोमेटिकली बाकी दो कट जाते, देन यू हैव टू अरेंज इट फर्दर। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि एक ही ऑप्शन है जिसमें CD से स्टार्ट हुआ है, तो दिस विल बी द आंसर। बट आप ऐसे नहीं कीजिएगा एग्जाम में, इफ इट इज लाइक दैट कि इतना ईजी है कि आपको एक ही ऑप्शन लेना है, देन इट इज वेरी इजी। बट अगर दो ऑप्शन है जो CD से स्टार्ट होते, तो आप आगे फर्दर जाइए और उसमें से एक करेक्ट आंसर निकालिए। उसके बाद आता है थायराइड, पैराथायराइड विच इज नॉट प्रेजेंट हियर, अपना आ जाएगा थाइमस, E। उसके बाद पेनक्रियास, B। उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड ऑन किडनी, फ्रॉम हेड टू टो। तो आई होप आप लोगों को ये आंसर करेक्ट मिल गया होगा। तो हेयर हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जैसे कि मैंने आपको बोला, बट टुडे आई विल बी फोकसिंग फ्रॉम द अपर पार्ट विच इज ग्लैंड्स इन द ब्रेन। तो आपको बस याद रखना है हमारे ब्रेन में तीन ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। हाउ दे आर अरेंज्ड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी। ओके, तो रेस्ट ऑफ द ग्लैंड जो है उनका डिटेल्ड एक्शन, हाउ दे वर्क, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे, विल बी टीचिंग दैट इन फर्दर क्लासेस। बट टुडे वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन ब्रेन। 3 ग्लैंड्स आर देयर। उससे पहले कि मैं ब्रेन के ग्लैंड्स में थोड़ा और फर्दर डिटेल में जाऊं, कभी कभी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे रिवाइज करा लेती हूँ, या कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। यू हैव टू नो दैट कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड तो पता है आपको सारे, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट्स होते हैं और वो अपने डक्ट्स के थ्रू अपने सारे सिक्रीशंस निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो ये जो तीनों ऑप्शंस है ये तो डायरेक्टली ब्लड में अपने सिक्रीशंस डालते हैं और हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, मतलब सलाइवा निकालनी है तो कभी भी आपने कोई मतलब ब्रेन को स्टिमुलस मिला फूड देखकर, तो वो पहले अपने सारे सिक्रीशंस ब्लड में तो नहीं डालेगा ना, वो डायरेक्टली सलाइवा मुंह में प्रोड्यूस करेगा, इसलिए वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन सलाइवरी ग्लैंड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज लोकेटेड इन द ब्रेन, ठीक है। तो लोकेटेड इन द ब्रेन आपको पहले से ही मैंने बहुत इतनी बार याद कराया है, HPP, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। ओके, तो आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड एंड पीनियल एंड हाइपोथैलेमस एंड पीनियल। अब हम पहला ऑप्शन क्यों एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें थाइमस है, वो चेस्ट में है नियर द हार्ट। पिट्यूटरी में पैराथायराइड कहाँ है, थायराइड के पीछे निकल गया। थायराइड और पीनियल में थायराइड कहाँ है, हमारे थ्रोट रीजन में, तो वो ऑटोमेटिकली निकल गया। इसलिए आंसर है हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। सो टुडे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द ग्लैंड्स इन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द जो अदर ग्लैंड्स है वी विल बी रीडिंग इट इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस। So just to summarize, only 3 endocrine glands है जो कि located है in the region of the brain that are hypothalamus, pituitary and pineal gland. तो अब इसको हम कैसे पढ़े hypothalamus को, I'll tell you a very easy story जिससे आपको ये चीज़ याद रहेगी and it's a very nice story, ठीक है। hypothalamus हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है, जैसे कि मैंने आपको बोला hypothalamus हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है और hypothalamus का काम है सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज करना, ठीक है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से सिर्फ अपना काम करवाता है हार्मोन्स रिलीज करके, और
पिट्यूटरी को वो हॉर्मोन्स कब स्टॉप भी करने हैं वो भी डिसाइड करता है हाइपोथैलेमस। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस का काम है सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, उसके हॉर्मोन्स का सिक्रीशन और इनहिबिशन सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी बताती हूँ जिससे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस इज ए फादर, डैड, पापा। तो पापा का काम है अपने बच्चों को कंट्रोल करना और उनका बच्चा कौन है? पिट्यूटरी। उसमें भी क्या ट्विस्ट आ गया कि पापा हाइपोथैलेमस उनके दो बच्चे, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी मतलब आगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बड़े भाई के पीछे छुपने वाला छोटा भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके दो हिस्से हो गए, एंटीरियर आगे वाला बड़ा भाई और पीछे वाला छोटा भाई जो बड़े भाई के पीछे छुपता है उसे कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इस कहानी में ये ट्विस्ट है कि जो कंट्रोलिंग पापा है हाइपोथैलेमस, वो अपने सारी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे पे, एज यूजुअल फैमिली में भी यही होता है कि बड़े भाई को नकारा, बड़े बेटे को नकारा समझा जाता है और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ी जाती है। तो क्या होता है कि सारा जो काम है वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से करवाता है और अपने छोटे बेटे को पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलता है, बेटा तुम आराम करो, अभी तुम्हारे पापा जिंदा है, तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे हिस्से के हॉर्मोन्स भी मैं ही बनाऊंगा, तुम बस उसको अपने अकाउंट में स्टोर करो और जब जरूरत हो तब खर्च करो और आगे जाके उन ऑर्गन्स पे रिलीज करो और उनसे भी आगे काम करवाओ। तो बेसिकली क्या होता है कि बड़े बेटे को अपना पैसा खुद कमाना पड़ता है, आगे जाके अपने हॉर्मोन्स खुद रिलीज करने पड़ते हैं और खुद ही अपना काम करवाना पड़ता है। बट छोटे बेटे को बैंक बैलेंस में ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हॉर्मोन्स मिले हैं, वो हॉर्मोन्स उसने अपने पास अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ स्टोर रखे हैं और वो तब उस खर्चता है जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी टाइम वो उसको रिलीज करता है और आगे जाके ऑर्गन से अपना काम करवा लेता है। तो अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा मटर जितना एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बिल्कुल अपने बेस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का बेस है ना उस पे लोकेटेड है। हियर यू कैन सी ये हाइपोथैलेमस है, उसके ब्रेन पे, उसके बेस पे लोकेटेड है, इसलिए इसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है। हाइपो मीन्स बिलो एंड फाइसिस मीन्स हाइपोथैलेमस। तो बिलो हाइपोथैलेमस इज हाइपोफाइसिस। So pituitary gland is a pea-sized endocrine gland which is situated at the base of our brain, just located below hypothalamus and they are joined together. आपस में वो जुड़े हुए हैं और उसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी है। अब इसको हमने एक दूसरा नाम दिया है जिसे आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे अदर जो है ना ग्लैंड्स उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो कभी कभी आपको पूछ भी सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, तो उसका आंसर है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। कमिंग टू द लिटिल डिटेल अबाउट द ऑर्गन, दिस इज नॉट ए हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको अपना काम खुद करना है उसको हाइपोथैलेमस थ्रू हॉर्मोन्स सिग्नल भेजता है कि बेटा अभी काम करने का वक्त आ गया है, तुम्हें बहुत सारे हॉर्मोन्स सिक्रीट करने हैं। तो इसलिए हाइपोथैलेमस स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स मतलब किसी भी चीज़ को स्टिम्युलेट करना, उसको बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करना होता है कि ये सारे हॉर्मोन्स रिलीज कर, तो स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स रिलीज करता है और आगे जाकर वो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जैसे TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ACTH, FSH एंड LH ग्रोथ हार्मोन, prolactin, and one more is missed here, that is melanocyte stimulating hormone. So you have to remember कि जहाँ पर भी एंटीरियर पिट्यूटरी में 3 वर्ड्स आए, स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, ट्रोपिन्स और ट्रॉफिक हॉर्मोन्स, जहाँ पर भी आपने ये 3 शब्द देखे, बिना झिझक आप समझ लेना कि ये हॉर्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकले। सो यू हैव टू रिमेंबर 3 हॉर्मोन्स, 3 वर्ड्स, स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, ट्रोपिन्स और ट्रॉफिक हॉर्मोन्स, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना स्टिमुलेटिंग है, ना ट्रोपिन है, ना ट्रॉफिक है। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोट्रोफिन है,
सोमैटोट्रोपिन, तो यहाँ पे ट्रोपिन वर्ड आ गया। देन यू हैव मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओनली एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन है जिसमें वो वर्ड नहीं आता है, इट इज प्रोलैक्टिन, और उसको आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स आके जाके बहुत सारे ऑर्गन्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायराइड, ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स पे करता है, ये हमारे गोनेट्स पे करता है। ग्रोथ हार्मोन हमारी एंटायर बॉडी पे करता है, जो भी हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ना, हमारा मसल बढ़ना, वो सब ग्रोथ हार्मोन करता है। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स पे काम करता है, मिल्क की प्रोडक्शन कराता है। और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे मेलानोसाइट्स, जो भी पिगमेंट प्रोड्यूसिंग हमारी बॉडी में है, जो भी हमारा बेसिकली क्या बोले कलर डिसाइड करता है ऑफ द स्किन, वो मेलानोसाइट्स करते हैं, मेलानोसाइट्स। तो मेलानोसाइट्स कौन डिसाइड करता है? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर मेलानोसाइट्स कम प्रोड्यूस हुए बॉडी में, कम पिगमेंट प्रोड्यूस हुआ, तो आप फेयर शेड पे जाते हो। अगर बहुत सारा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस हुआ तो आप डार्क पे जाते हो। जैसे भी कभी भी हमारा सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या होता है कि हम टैन हो जाते हैं। हम टैन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी में जो मेलानिन है वो बहुत सारा मेलानिन बहुत सारा प्रोड्यूस हो जाता है, ताकि वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में बहुत सारा सन का एक्सपोजर है, वहाँ पे मेलानोसाइट्स ज़्यादा होते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम सनबर्न। हम टैन इसीलिए होते हैं। देन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो फेवरेट सन है, उसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस अपने सारे हार्मोन्स बनाता है और छोटे बेटे के पास स्टोर करता है। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन, ADH। ADH अपने किडनी ट्यूब्यूल्स पे काम करता है, और ऑक्सीटोसिन दो जगह पे काम करता है, यूट्राइन मसल्स पे और मेमोरी ग्लैंड्स पे। तो हम इनका फर्दर देखते हैं कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि ये 6 हार्मोन्स निकलते हैं, TSH, ACTH, FSH, LH, GH, प्रोलैक्टिन एंड MSH। ये 6 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी निकालता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, जिसे आप सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हो, सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ कराता है। हमारी बॉडी की हाइट बढ़ना, हमारे मसल्स बढ़ना, फ्रॉम चाइल्डहुड टू द अडल्टहुड, वो सब ग्रोथ हार्मोन करता है। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क करता है, इसका काम है मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस करना। ACTH जो है वो बेसिकली एक हार्मोन निकालता है, कॉर्टिसोल, और ये हार्मोन तभी निकलता है हमारी बॉडी में जब कोई स्ट्रेस आए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अचानक से टाइगर देख लिया, टाइगर देखा तो अभी आपको भागना है, और भागने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉर्टिसोल। तो इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसीलिए ये इन कंडीशंस में निकलता है, जैसे फ्लाइट जब आपको भागना हो, फ्राइट जब आप डरे हो, या फाइट जब आपको किसी से झगड़ा करना हो। इन कंडीशंस में कॉर्टिसोल निकलता है, और ये कौन निकालता है? ACTH। देन अपना नेक्स्ट इज TSH, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू मेक हार्मोन्स लाइक T3, T4 एंड TSH। इसका फर्दर एक्शन हम थायराइड ग्लैंड में इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है FSH और MSH। FSH क्या है? और FSH LH हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है। ये बेसिकली सेक्स हार्मोन्स है, जो कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या उनके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हो, उसको रेगुलेट करता है। और मेल्स में जो एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन, उसकी प्रोडक्शन कराता है। ये सब इन 2 हार्मोन्स का काम है, और ऑलरेडी मैं आपको MSH का काम बता चुकी हूँ एक्सप्लेन में। तो दीज आर द हार्मोन्स विच आर रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट वी हैव पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको जो इसके पापा देते हैं वो ये स्टोर करता है, और ज़रूरत पड़ने पर आगे प्रोड्यूस करता है। तो एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन आर मेड इन द हाइपोथैलेमस इटसेल्फ एंड रीच द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द एक्सॉन्स फ्रॉम द ब्लड। बेसिकली वो ब्लड में वहाँ रिलीज हो जाता है। तो ADH का क्या काम है? एंटीडायरेटिक हार्मोन, इसको हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करना है। यह देखता रहता है कि हमारे बॉडी में कब पानी ज़्यादा है। अगर आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया तो यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है, स्वेटिंग बढ़ा देता है, और वाटर बैलेंस कंट्रोल करता है। और उसी के रिवर्स में जब कभी भी ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में जा रही है, पानी की कमी में जा रही है, तो ये बहुत सारी चीज़ें स्टॉप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, और समटाइम्स हम बोलते हैं अरे हमारा यूरिन मीन्स यूरिन इज़ वेरी येलो, उसमें पानी नहीं होता है, जस्ट द केमिकल्स वो रिलीज करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी कम होता है, और उसका काम होता है किडनी के ट्यूब्यूल्स का, हमारे किडनी में ट्यूब्यूल्स होते हैं कि वो वाटर प्रिजर्वेशन करता है, ताकि हमारी बॉडी फर्दर डैमेज में ना जाए। तो इसीलिए वो सारा काम ADH का है, हमारे बॉडी का पानी का बैलेंस बनाना। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन 2 काम करता है। ऑक्सीटोसिन जो 2 काम करता है, समटाइम्स ड्यूरिंग द
व्हाट आई वांट टू से इज कि ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शंस करता है यूट्रस के ड्यूरिंग लेबर पेन और चाइल्ड बर्थ। ठीक है, आपको कंट्रैक्शंस कराने यूट्रस को ताकि बेबी बर्थ ले सके, वो कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। और उसके बाद मिल्क जब प्रोलैक्टिन ने बना दिया है, उसको इजेक्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन का है। तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन दो काम करता है, एक यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर और दूसरा वो मिल्क इजेक्ट करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन, पीपी, पी फॉर प्रोलैक्टिन, पी फॉर प्रोड्यूसिंग। और फिर जब सब बन गया है और उसको सिर्फ इजेक्ट करना है, जब बेबी उसको सब करता है, वो कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। तो यू कैन सी प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन इज मिल्क इजेक्शन। So this slide is about the summary कि क्या होता है। I'll just summarize everything for you। कि हाइपोथैलेमस ने द पापा वेन से हॉर्मोन्स निकाले टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, जो इसके पास हॉर्मोन्स भेजे उसका काम है फर्दर और हॉर्मोन्स निकालना। ये डायरेक्टली हॉर्मोन्स यहाँ स्टोर रखता है और उसको फर्दर रिलीज करता है। और ये दो टाइप के हार्मोन निकालता है, एडीएच जिसका काम है वाटर बैलेंस, और ऑक्सीटोसिन जो यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है लेबर में, और मिल्क इजेक्शन। और दूसरे टाइप पे यहाँ पर ये निकालता है टीएसएच थायराइड पे, एसीटीएच स्ट्रेस के टाइम पे, प्रोलैक्टिन जो मिल्क की प्रोडक्शन करता है, ग्रोथ हार्मोन जो हमारी ग्रोथ करता है, हमारी हाइट बढ़ाता है, मसल बनाता है, गोनाडोट्रोपिन्स, एफएसएच, एलएच एंड फाइनली एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी ये एक क्वेश्चन है जो हम देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, बट वो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो पोस्टीरियर वर्ड इज नॉट देयर, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराता है। तो अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि दो ही है जो फेवरेट बेटी के पास स्टोर रहते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, एडीएच, एडीएच ऑप्शन इज नॉट देयर, ऑक्सीटोसिन इज देयर, तो ऑक्सीटोसिन इज द आंसर। सब बाकी सब एंटीरियर पिट्यूटरी खुद प्रोड्यूस करता है। अब इसका आंसर तो आपको तो ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, इतनी बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, आंसर बताइए, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एड्रेनल। तो ऑब्वियसली द आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टुडे वी लर्नड अबाउट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। So this class was about the glands which are situated in our brain. If you have any questions, you can ask me and then we can conclude the class. Thank you.